आज जब तुम्हें इतना सज धज के आते हुए देखा ना, मैं तो हैरान रह गया। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी तुमसे। अच्छा, इससे पहले तो कभी प्यार से इतने देखा नहीं था आपने मुझे। अच्छा, और जब भी देखता था तुम तब खुद ही मुंह फेर लिया करती थी। हाँ, वो तो मैं खुद ही अपने आप को आपसे दूर रखना चाहती थी, जानबूझ के। वो क्यों? ताकि वहीनी को बुरा न लगे। उन्हें ऐसा ना लगे कि मेरी वजह से आप लोगों में जो भी रिलेशनशिप है, जो कुछ भी है, वो। तुम्हें वाकई लगता था कि मेरे और वहीनी के बीच कुछ है? निनाद, अगर आज बात खुल के बोली रही हूं तो पूछ ही लेती हूँ, क्या मतलब वो क्या सच में आपके और वहीनी के बीच में कुछ नहीं। यही तो कह रहा हूं ना मैं, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपका यकीन कर भी लूं तो भी मैं तो आखिर हूँ एक पत्नी ना। वहीनी का हर दम मुझे नीचा दिखाना, आपका वहीनी की बातें सुनना, वहीनी के साथ बहुत प्यार से बात करना और मेरी हमेशा बेइज्जती करना, फिर मुझे तो ऐसे लगेगा ना, वो शक पैदा हो जाता है ना मन में कि आपका और कुछ है। वहीनी ने इस घर को बनाया है, संभाला है, और नागेश दादा के जाने के बाद तो वही थी जो चट्टान की तरह खड़ी थी। मुझे और ओमी को तो खास तौर पर उन्होंने ही संभाला है। सारा बिजनेस संभाला है, घर को जोड़ के रखा है। उन्होंने सही मायने में इस घर की मुखिया होने का फर्ज निभाया है। इसलिए मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है, बहुत बहुत ज्यादा इज्जत है। और सिर्फ इसलिए मैं उनकी कोई बात कभी काटता नहीं हूँ, उनकी हर बात का मान रखता हूँ। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे और वहीनी के बीच में कुछ है। ऐसा है का? म्हणजे काय? मला ये सब कुछ पहले आपने मुझे बता देना चाहिए था ना। हम नहीं, म्हणजे मैंने ये सारी बातें मेरे मन में रखने के बजाय आपसे खुलकर इन सब मामलों में बात करनी चाहिए थी। सॉरी। चुप रही, और ये चुप्पी है ना, यही हमारे रिश्ते के दुश्मन बन गए। अगर ये बात तुम्हें इतना परेशान कर रही थी तो तुमने कभी भी खुल के कुछ क्यों नहीं कहा? क्यों बर्दाश्त करती रही सब? क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता था ना। मुझे डर लगता था कहीं मैं आपसे कुछ कह दूं और फिर आपको गुस्सा आ जाएगा और फिर गुस्से में आप कहीं गलत फैसला ना ले, इसलिए मैं चुप रही। क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, तो मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ ना, इसलिए। अश्विनी, ये गलतफहमियां, ये कड़वाहट पहले ही खत्म कर दी होती तो हमारे पास एक दूसरे के लिए और कितना वक्त रहता। हमें सिर्फ बात करने की जरूरत थी। वही तो। फिर इतने सारे साल हम लोगों ने वेस्ट कर दिए, अब बीते हुए साल क्या वापस आएंगे क्या? छोड़ो, लेकिन जाने दो। अभी हमें इतना वक्त मिला है ना, तो जो भी वक्त मिला है ना, वो हम दोनों मिलके बिताएंगे एक साथ। हाँ, बिल्कुल। बस अब मेरी एक ही ख्वाहिश बची है। मैं जानता हूँ। क्या? यही ना, कि विराट और सई के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन वो पत्र लेखा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सई और विराट के बीच पत्र लेखा कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानता हूं। और देर सवेरी सही की भी समझ में आ जाएगा कि विराट और पत्रलेखा के बीच में कुछ नहीं है।
जैसे तुम्हारी समझ में आ गया। बस मैं बापा से यही प्रार्थना करती हूँ, उन दोनों को एहसास दिलाए कि वो लोग एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। मैं तो खुद ही हम दोनों को हस्बैंड वाइफ नहीं मानती। दोस्त भी नहीं मानते? अरे ये तो अब की बात है ना, वो तो तब की बात थी। अब तो हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। वैसे कहीं आपका पाखी दीदी के साथ भाग जाने का कोई प्लान तो नहीं है ना? क्या? नहीं मतलब अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके स्पोर्ट्स शूज तैयार कर दूंगी, भागने में आसानी होगी। क्या बोलती है यार? तुम ना थोड़ी हिली हुई हो। थोड़ी नहीं, पूरी हिली हुई हो, पूरा क्रेडिट दीजिए। ठीक है, पूरी हिली हुई हो। भागने तो नहीं वाले ना स्पोर्ट्स शूज? कुछ भी नहीं, एक बार बोल के तो देखिए, अगर जरूरत पड़ी ना तो सही जोशी खुद आपकी और पाखी दीदी की शादी करवाएगी। हो गई बकवास। इन बेकार की बातों पर टाइम वेस्ट मत करो। कुछ दिनों में तुम कॉलेज जाओगी तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके? आप मुझे मत बताइए कहाँ ध्यान देना है कहाँ नहीं। मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर है। थैंक गॉड। वैसे ये तो बताइए, आप अचानक से कैफे वाली बात क्यों बता रहे हैं मुझे? अचानक से नहीं, मैं तो तुम्हें पहले से ही बता देना चाह रहा था, लेकिन तुम मुझसे इतना चिड़ी हुई थी कि मैं यहाँ कुछ बताने जाऊं और वहां बम ज्वालामुखी फटता था। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे ये बात बता रहे हैं? अब कोई प्रेशर नहीं ना हमारे ऊपर कि हमें साथ रहना है। हम रहते हैं घर में, लेकिन अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो अगर अब तुम गुस्सा भी होगी या नाराज भी होगी मुझसे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे कमरे में आने से मना कर दोगी या तो कमरे से बाहर निकाल दोगे, दोनों में से कोई एक। तो ठीक है। क्या? चलिए जाइए कमरे से। हाँ? जाइए, चलिए चलिए चलिए, जाइए जाइए ना। सच में? पर शक्ल देखिए अपनी, बुद्धू मजाक कर रही थी मोदक। वैसे मुझे अरेंजमेंट अच्छी लगने लगी है। हम दोस्तों की तरह वक्त बिताते हैं और फिर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। हाँ, अब मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं हूँ तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा। वैसे भी आप थोड़े लोनर टाइप के हो ना, वो मैं और मेरी तन्हाई है ना। आपको तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा। आप हमेशा कहा करते थे कि हमें जिंदगी में अगर सच्चे दोस्त मिल जाए ना तो वो उम्र भर हमारा साथ निभाते हैं। बिल्कुल सही कहते थे कमल सर। कभी कभी झगड़े की वजह से दोस्ती में कड़वाहट आ जाती है, लेकिन अगर दोस्ती सच्ची हो तो कड़वाहट कभी नहीं आती, ऐसे की वैसी ही रहती है। सही तुम्हें पता है, मेरे पास कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं रहे। कॉलेज में 2 खास दोस्त बने हैं। एक सनी को तो तुम जानती हो, दूसरा सदानंद था। पता है, मुझे भी ना एकदम आपके जैसे दोस्त चाहिए थे, जैसे आप और सनी भी आए ना। लेकिन मेरा बैड लक देखिए, मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दोस्त बना ही नहीं। बना ही नहीं? तुमसे ना बात करने का फायदा ही नहीं है। अरे क्या हुआ? क्या अब क्या हुआ? फिर से मोदक की तरह मुंह फुला लिया। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या कह दिया? तुम्हारा ऐसा कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है जिस पर तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हो? ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारा साथ दे? कोई भी नहीं?
ऐसा दोस्त नहीं था। मैंने कहा ऐसा दोस्त नहीं था। कुछ नहीं कहा था वैसा। अरे अच्छा ठीक है, आप हो ना मेरे पास मोदक, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। क्या छोटी छोटी बातों पे मोदक बन जाते हो? छोटी छोटी बात पर नहीं किया है, सिर्फ तुम्हारी तीखी बातों पर किया है मिर्ची। अच्छा ठीक है, ये तो बताइए कि अब आपका वो दोस्त सदा अनार कहाँ है? सदानार नहीं, सदानंद। हाँ सॉरी, सदानंद। वो कहाँ है? मैंने तो कभी भी उनका नाम नहीं सुना और आज तक उनको देखा भी नहीं है। एक मिनट, हाँ ये है सदानंद। सनी की तरह ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। सदानंद ना दुनिया बदलना चाहता था, सोसाइटी के तौर तरीके बदलना चाहता था। वो बहुत ही सो इंटरेस्टिंग। हाँ, तो अब कहाँ है वो? बदकिस्मती से वो गलत संगति में पड़ गया। उसके दिमाग में कट्टरपंथी विचार भी भर दिए गए। फिर वो धीरे धीरे सबसे दूर होता गया, मुझसे भी दूर। हम उसके बाद कभी भी पहले जैसे दोस्त नहीं रह पाए। आपको उनकी बहुत याद आती होगी ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनसे दोबारा मिलकर पहले जैसे दोस्त बन जाए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आजकल है कहाँ। कोई बात नहीं, अब आपके एक नए दोस्त है ना, वो क्या नाम है उसका? वो ऑसम सी दोस्त है आपकी, सही? सही नहीं, मिर्ची। क्या यार मोदक? देखो, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। ऐसा बोल रहा हो। मेरे दोस्तों के बारे में सुनकर तुम बोर तो नहीं हो रही हो? नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ये देखकर इसलिए बोल रहा हूं मैं। वैसे भी पहले तुम एक बार मुझे बता चुकी हो कि मेरे दोस्तों के बारे में तुम्हें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने नहीं कहा, आपने गलत सुना होगा। मैंने ऐसे नहीं कहा है। सच में नींद आ रही है ना? थोड़ी थोड़ी। झूठी, इतनी जिद्दी हो ना तुम, नींद के मारे आंख नहीं खुल रही है और कह रही है थोड़ी थोड़ी। वैसे आज हमने बहुत मेहनत की है तो थकावट तो होनी है। थकान हो रही है। चलो सो जाओ, तुम तीनों को अकेला छोड़ता हूँ मैं। कौन तीन? तुम, तुम्हारा बेड और ये पिलो। कल सुबह जब उठूंगी ना तो मुझे याद दिलाना, मैं आपको सिखाऊंगी अच्छे से। क्या? अच्छे जोक्स मारना। ओके, एज यू से। गुड नाइट। गुड नाइट। एसीपी विराट चव्हाण, क्या सच में ये तू ही है? क्या मतलब? मैंने अपने हाथ में सही का दुपट्टा पकड़ा है, तो इसमें क्या हो गया? इतना भोला क्यों बन रहा है विराट? एक पुलिस वाला होकर तूने सही का दुपट्टा चोरी कर लिया? कोई किसी की चीज तब अपने पास रख लेता है जब वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। सच बता, तू सही को बहुत मिस कर रहा है ना? क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अब मेरी बस दोस्त है। दुनिया से झूठ बोलते बोलते खुद से भी झूठ बोलने लगा है तुम। तेरे मन में सही के लिए जो फीलिंग्स है उन्हें दोस्ती की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे तुम। क्या बकवास कर रहे हो?
कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहा ना मैंने। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देख, बातों को घुमाना मत, जो पूछ रहा हूं सीधा सीधा उसका जवाब दे दे। देख दोस्त, तेरी शक्ल, तेरी बातें और तेरी हरकतें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही हैं कि तू सही से प्यार करता है। हाँ, मैं सही से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं सही से, और यही उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यार के बदले एक दिन सही भी मुझसे प्यार करेगी। अच्छा है, लेकिन ये जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में हो रहा है, क्या तुझे लगता है कि जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा? क्या सही भी तुझे प्यार करेगी? क्या सही कभी तेरी जिंदगी में आएगी, तेरी बीवी बनकर? क्या सच में सही मुझे कभी प्यार करेगी? क्या वो कभी ऐसा महसूस करेगी जैसा मैं उसके लिए करता हूं? भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।